राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव महाराज जी से साधकों ने जो प्रश्न किए, हम उनके समाधान यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आइए, पहला प्रश्न जो एक साधक ने पूछा, मैं गृहस्थी हूँ और गृहस्थ में पारिवारिक बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। भक्ति करते हुए मैं उनका किस प्रकार से निर्वहन करूँ? जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। बहुत सारे साधकों के मन में ये प्रश्न रहता ही है। तो इसका जो समाधान गुरुदेव ने दिया वो बोले, सर्वप्रथम तो यह स्वीकार करो कि मैं गृहस्थी नहीं अपितु मैं प्रभु का हूँ। और फिर दूसरी बात, अपने को घर का मालिक मत मानो। घर के स्वामी प्रभु हैं और हम उनके नौकर हैं। हम जो भी कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के जनों का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। जब ऐसी धारणा बन जाएगी तो गृहस्थ के कामकाज सब भक्ति बन जाएंगे। इसलिए अपने को प्रभु का दास मानते हुए, घर प्रभु का है, परिवार जन प्रभु के हैं और मैं उनके घर परिवार की सेवा करने वाला एक तुच्छ सेवक हूँ। इस तरह से चलने पर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का निर्वहन यानी माँ बाप, स्त्री, पुत्र आदि का पालन पोषण भी भक्ति बन जाएगा। जय हो। कितने प्यारे और कितने आसान शब्दों में गुरुदेव ने हमें समझाया कि पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं। ये एक तरह का पूर्ण समर्पण ही है जिसमें आप सब कुछ प्रभु को सौंप दें और प्रभु के हो जाएं और प्रभु के ही होकर रहें। बस सब कुछ आप प्रभु की सेवा भाव से करें। जय हो, जय हो। बहुत 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 कृपा है गुरुदेव की हम पर, जो इतने आसान शब्दों में हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय हो। तो अगला प्रश्न बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सबके लिए। सबके साथ ऐसा ही होता है। जय हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है, उससे हम कैसे बचें? तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, यानी क्रोध तब आता है जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण होता है। कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, वह काम से प्रकट होता है। क्रोध करने से स्वयं का ही नुकसान होता है। क्रोध तभी आता है जब हमें दूसरा नजर आता है। यदि हम सबको भगवत भाव से देखने लगेंगे तो जड़ मूल से क्रोध नष्ट हो जाएगा। निज प्रभु में देखी जगत के ही सन कर ही विरोध। यदि जड़ मूल से बिल्कुल क्रोध को मिटाना है तो पत्नी, पुत्र, सेवक सभी में भगवत भावना करने का अभ्यास करो। यदि आवश्यकता अनुसार उचित डांट फटकार भी लगा दो, लेकिन अंदर से क्रोध नहीं करो। डांटते समय हमारे अंदर जलन पैदा ना हो। अंदर से हमारा हृदय बिल्कुल शीतल बना रहना चाहिए। केवल उनके सुधार के लिए ऊपर से क्रोध का अभिनय मात्र करना है। गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्रोध से पतन और नाश के अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ। भगवान ने गीता जी में काम, क्रोध और लोभ को साक्षात नरक का द्वार बताया है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। फिर उससे बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश होना ही सबसे बड़ा पतन है। इसलिए उचित तो यह है कि अगर किसी को समझाना भी है तो उसे प्यार से समझा दो, लेकिन क्रोध नहीं करो। उससे बहुत दिनों का भजन नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में योगेश्वर द्रुमिल ने कहा है कि कुछ विरले लोग भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेग को, जो अपार समुद्र के समान है, उसे भी पार कर लेते हैं, किंतु गाय के खुर से बने गड्ढे के समान क्रोध के वश में होकर अपनी कठिन तपस्या यानी भजन को खो देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो कैसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं
कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण लाना है। क्रोध तो आ ही जाता है क्योंकि हम ऐसी माया में संसार में रह रहे हैं कि परेशानियां तो आती हैं, गुस्सा भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, पर उसे बहुत 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 अच्छे तरीके से कैसे महाराज जी समझा रहे हैं, उसे किस तरीके से संभालना है, हमको अपने आप को किस तरीके से संभालना है, ये तभी संभव होगा जब हम नाम जप बहुत करेंगे। नाम जप करते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए, महाराज श्री का आश्रय लेते रहिए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव के चरणों में। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं हम जो प्रभु की कृपा से हमें गुरुदेव मिले हैं। हमें उनके चरणों में हमेशा दंडवत रहना चाहिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और इन प्रश्नों को आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब गुरुओं के वचन सुनकर लोगों को शांति मिलती है, फिर वो अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जब करेंगे तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और आपको भगवत मार्ग पर चलाएंगे। और आप भी अपने जीवन में इन प्रश्नों के जो उत्तर गुरुदेव ने दिए हैं उन्हें अपनाने की कृपा करें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।